Hello students, in our previous lecture we have covered the following topics: what is solution, types of solution, examples of different types of solution. Now we will discuss ways of expressing concentration. What is the meaning of concentration? Concentration का meaning क्या है? What is the meaning of concentration? The amount of solute present in the given quantity of solution is called concentration. Yani the concentration of solution means the amount of solute present in the given quantity of the solution. यानी कि गिवन क्वांटिटी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कंसंट्रेशन. तो दे आर डिफरेंट वेज जिसमें कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं. वी कौन ना डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस in which very small quantity of solute is present, and concentrated solution means large quantity of solute is present. But एक गिवन जैसे 1 ग्लास वाटर की बात करेंगे, सपोज वी टेक 1 स्पून शुगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर. सेम 5 स्पून जो है आप शुगर की डालेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो जिसमें 1 स्पून आ रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिसमें आपने 5-6 आपने डाल दिया तो वो आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया. मींस वाटर तो आपने सॉल्यूशन का अमाउंट तो वही रखा, बट सोल्यूट का अमाउंट आपने चेंज किया. तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस मास परसेंटेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास परसेंटेज? मास परसेंटेज आप निकालते हैं इसमें. मास परसेंटेज, the mass percentage of the solution, the mass percentage of component in the given solution means the mass of the component per 100 gram of solution. Means per 100 gram of solution में mass percentage of component. component means solute या solvent के लिए बात कर रहे हैं, means आ जाएगा mass of the component in the solution upon total mass of the solution into 100. ठीक है. मेन हम क्या लेके चलते हैं, सोल्यूट का लेके चल लेते हैं कि सोल्यूट कितना है, और उसकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं सोल्यूट में कि कितना हमारा, यानी हम सपोज ऐसे देख लेते हैं ना, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी है अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन. अगर लेके चल रहे हैं तो दोनों को हम क्या लेके चलते हैं, ग्राम में, W/W लेके चलते हैं. N2 क्या करेंगे, 100 मतलब परसेंटेज. क्लियर. अब सपोज हमने बोला फॉर एग्जाम्पल इफ WA is the mass of component A, mass of component A, and WB mass of the component B, तो मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है. मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगी WA अपॉन WA प्लस WB इनटू 100. सेम ऐसे ही आप बी कंपोनेंट को कर सकते हो. मास परसेंटेज ऑफ बी WB अपॉन, आप यू कैन राइट मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट हो जाएगा WB अपॉन में WA प्लस WB इंटू 100. अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया, यू हैव 100% शुगर सोल्यूशन, सॉरी 10% शुगर सोल्यूशन. अब 10% शुगर सोल्यूशन के लिए
10%, एक मिनट रुको मैं आपको देती हूँ इसमें, वेट। अगर मैंने आपको दिया 10% शुगर सॉल्यूशन का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन? तो 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा आपका? हाउ मच शुगर आई हैव और हाउ मच वाटर आई हैव। 10%, 10% मीन्स क्या हो जाएगा? 10/100 इंटू परसेंटेज क्या करोगे? 100। तो कितना आ गया? मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम। इसमें सॉल्यूशन का हो गया। इट मीन्स सॉल्वेंट कितना हो गया इसमें? सॉल्वेंट आपका निकल आया 90, क्योंकि 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका क्या था? शुगर। तो 90 ग्राम मीन्स क्या हो गया? इसके अंदर सॉल्वेंट मिक्स किया हुआ है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना हुआ है आपका? 100 ग्राम सॉल्यूशन बना हुआ है। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? कि 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि 10 ग्राम आपकी जो है शुगर है और इसमें जो है 90 ग्राम आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, मिलकर क्या बन गया? 100। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आप किसी भी इसका जो है परसेंटेज आपको गिवन है तो आप इसकी जो है मास परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका हम एक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं मास परसेंटेज का। देखो मास परसेंटेज को एक बार रिवाइज कर लो। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट या जो भी जितने भी कंपोनेंट है इनटू 100। तो मास परसेंटेज इन द वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स ग्राम में लेके चलोगे। अब आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, किस टाइप से इसमें कैलकुलेट करोगे कि आपको जो दिया हुआ है इसमें मास परसेंटेज। ठीक है, पहला बेंजीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या लेते हो आप? वेट बेटा एक मिनट, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेंगे तो मास ऑफ C6H6 गिवन है आपको 22 ग्राम। मास ऑफ CCl4 122 ग्राम। नाउ टोटल मास आप कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन टोटल मास मीन्स हो गया 22 प्लस 122 ग्राम, मीन्स आ गया 144 ग्राम। तो मास परसेंटेज आपको निकालनी है किसकी? C6H6 की एंड CCl4। तो मास परसेंटेज ऑफ C6H6 इज इक्वल टू मास ऑफ C6H6 अपॉन में आ गया टोटल मास इनटू 100। तो कैलकुलेट करो व्हाट इज द मास। मास ऑफ C6H6 22 अपॉन में टोटल मास 144 इंटू 100। ठीक है, सेम मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन में क्या आ गया? टोटल मास इंटू 100। तो 122 अपॉन 144 इंटू 100। सॉल्यूशन हमेशा टोटल मास जो है डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो। यहाँ पे इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, अब तो पूरा कैलकुलेशन करके चेक करो। आई थिंक 15 पॉइंट समथिंग आएगा पूरा कैलकुलेट करने पर, 15.28%। और यहाँ पर इसका पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तो इसमें आ जाएगा 84.72%। So this is the mass percentage, mass of the component A upon में total mass, mass of the component B upon में total mass. Clear? Now next is the volume percentage.
वॉल्यूम परसेंटेज, अब वॉल्यूम परसेंटेज आपका किस में लेके चलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज को अगर हम लेके चलते हैं तो आपको ये मालूम है कि वॉल्यूम यानी कि लिक्विड के लिए दोनों का हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किस में लेना चाहिए, हमें एमएल में लेकर चलेंगे। यानी कि यहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन एमएल, और जो इसमें आएगा आपका एमएल अपॉन में यहाँ पर सॉल्यूशन का भी किस में लेके चलोगे, एमएल में, दोनों का सेम। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर हम वॉल्यूम को लेकर चल रहे हैं तो वॉल्यूम में आपका जो है दोनों को देना। वॉल्यूम मतलब किसके लिए, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, यानी द वॉल्यूम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं किस में हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आप लिक्विड में लेके चल रहे हो। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा किस में आ रहा है, लिक्विड में। तो यहाँ पर वॉल्यूम में द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द पर 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो हमने लिया कंपोनेंट का वो कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना है। यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ए और टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बी, यानी दोनों का टोटल कैलकुलेट करेंगे। जैसे सब सेम आपने मास परसेंटेज का किया है उसी के अकॉर्डिंग होगा, बट ये किस टर्म में लेंगे हम, लिक्विड वाली टर्म में है। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, ये भी आपका एमएल में होना चाहिए और ये भी किस में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए। अब 10% इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, C2H5OH, 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ml इथेनॉल जो है वो कितने में है, 90 ml ऑफ वाटर में। सिंपल, 10% इथेनॉल यानी लिक्विड की आप बात कर रहे हो, इथेनॉल इज ऑल्सो लिक्विड, यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड हो गया। किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। तो 10 ml जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, 10 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में क्या आ गया, 100 इंटू 100। तो 10 ml जो है वो कितने में हो गया आपका, 90 ml में। और सॉल्यूशन कितना तैयार हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो गया ml में और ये आपका सॉल्वेंट हो गया ml में, अपॉन ये टोटल हमारा कितना बन गया, 100। यहाँ लिखती हूँ मैं 100 ml हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि वॉल्यूम में V/V लेके चलेंगे और उसमें W/W लेके चल रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, V/V के अकॉर्डिंग हो गया आपका। नाउ अब आप जो आगे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक आपका आएगा, या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज आपने लेके चली, इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब पहले हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, देन मोल फ्रैक्शन के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो है वॉल्यूम, आपको मास परसेंटेज वाला ये समझ में आया, W/W, और वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा हमारा, V/V के अकॉर्डिंग आता जा रहा है। ठीक है।